अच्छे वाले बच्चे। किंचन देखने, अंश, परी, शनि, माही, प्रेरणा, कितने खुश लग रहे हैं ना सब। देखिए बा, जो अच्छी फोटो है ना। ये तो अपशगुन हो गया। समझ के भूली मत बन, मैं तुझे अच्छे से जानता, तू अंदर और लड़कों पे लाइन मार रही थी। How dare you? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे लिए? अंधा नहीं हूँ मैं, सब दिख रहा था मुझे। क्या कर रही है, छू रही क्यों है मुझे? जाना अपने दूसरे लड़कों से जा बात कर। हाँ, जा यहाँ से। What the hell? Are you okay? क्या कर रहे हो भाई? लग जाएगी। मैंने बीच में आने वाला। अरे पर यहाँ पब्लिक प्लेस में तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों को ना जान से मार देना चाहिए। यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो प्लीज। जो भी है घर पे सेटल करो। क्या तू क्या आ रहा है बीच में? तू है क्या? What are you doing? और इसके बीच में क्या? प्लीज प्लीज स्टे अवे। जाओ यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। चलो निकलो। देख लूंगा मैं तुझे और तुझे भी। She's not comfortable. Please देख लूंगा तुझे। Are you okay? Are you fine? लगी तो नहीं आपको? सब मैम। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज डोंट वरी, डोंट पैनिक। मैं पुलिस को फोन करूं? मैं नहीं तो आपके फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को कॉल करूं? आप शांत हो जाइए, डोंट वरी। आप बताइए किसी को कॉल करना है? क्या आप प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए कर सकते हो? मैं बहुत डर रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। डोंट वरी, प्लीज डोंट। आप चिंता मत कीजिए। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हाँ बॉयफ्रेंड से मार रहा था और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो फिर चला गया और इसने डर के मारे मुझे हक कर लिया। सब वेट कर रहे हैं, चलो। वीडियो अच्छी बनी है, भेज दे। भेज दो। बेटा अंश शाह, तेरी शादी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि इसमें आतिशबाजी मैं करूंगा। गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो, मेहंदी ते वावी मालवे नीलो रंग गयो। गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो, गानो दियारियो लाडे कोन काई लाव्यो, मेहंदी ना पान
लाल रे मेहंदी रंग लागो मेहंदी रंग लागो। बस अब मेरी बात सुनो। सोच है, ये देखो मैं बीच से आई। अरे वाह बाजो, ये बाल में लगाने के लिए। अरुमा, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आजकल ना ऐसे बीच भी लगाते हैं मेहंदी में। अरे वाह, तो कमाल अच्छे है। हजारों साल से वही मेहंदी, वही हथेली, वही खुशबू, लेकिन हर पीढ़ी इस मेहंदी को सजाने का अपना अलग तरीका ढूंढ लेती है। कि परंपरा के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, तो वो समय के साथ अपडेट भी होगी और उसकी खुशबू भी नहीं बदलेगी। कितने टाइम बाद घर में नई बहू आ रही है। हाँ मुझे तो अभी से ही 7 साल की फीलिंग आने लग गई है। मम्मी, हाँ जैसे आपने मुझे जिम्मेदारियां दी थी ना, वैसे ही मैं प्रेरणा को दूंगी। बिल्कुल आप जैसी सासू माँ बनूंगी मैं। अरे मारी ब्यूटीफुल। पत्ती तो तेरी बहू ना तेरे सर पे चढ़ जाएगी, तो थोड़ी बहुत आप जैसी भी बन जाऊंगी बा। क्या मतलब? ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसी बनेगी तो तेरी बहू ना तुझे कबाड़ी में बेच आएगी। सब ना शादी के बाद बिजी हो जाएंगे। बहुत प्रेरणा के पीछे 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 दौड़ेगा। राही और परी तो पहले से ही ससुराल में है, और तेरा क्या? तू तो कोई भी नई सफर में कभी भी चली जाती है। घर में बच्चा कौन? मैं, किंजल और माही। मैं जरा खाने का देख के आती हूँ। जो सरला तो फोन। हाँ आजा ना टाइम पे। बाप ने जरा सोचती नहीं है बोलने से पहले, जो मन में आया बोल देती। बेचारी माही, उसके जख्म भरे होते हैं। एक बात कहूँ, गौतम गांधी जैसे साथी के साथ रहने से तो 1000 गुना अच्छा है अकेले रहना। अरे गौतम गांधी जैसा पति किसी 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 को ना मिले। लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी अकेला क्यों रहे। लेकिन मम्मी देखा जाए तो एक तरीके से आप भी अकेले हैं और मैं भी। हम दोनों उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हैं। अकेले रहना तूने चुना था किंजल, पता नहीं क्यों कहा था तुझे। छोड़ जा तुझको। खैर, और मैं तो इंतजार में बंधी रही हूँ। पर सच कहूँ तो माही जहाँ है उसे किसी के साथ की, किसी के प्यार की जरूरत पड़ेगी क्या? भगवान करे अब उसके जीवन में कोई ऐसा है जो उसे समझ सके, उसके साथ चल सके, और जब रोए तो उसे संभाल सके और उसकी खुशी में खुश हो सके। भगवान करे माही को कोई बहुत 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 अच्छा मिल जाए। अरे मिठी मम्मी, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आज मेहंदी है और संगीत भी है, तो आज ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? नो इमोशनल ड्रामा, नथिंग टू। ओके ओके, आज तो मेरे लाडले का फंक्शन है और मेरे अंश की खुशी में मैं खुश नहीं होंगी तो कौन होगा? तो बचा किंजल, आज ऐसा धमाल करते हैं कि सब लोग जीवन भर याद रखें। आई एग्री। ये नीलगिरी का टेप, सबसे पहले इसे हथेली पे लगाना, फिर मेहंदी लगाना, तो रंग एकदम चौकस आएगा। क्या एकदम अनुमा अनुमा, मैं चाहती हूँ कि मेहंदी का पहला शगुन आप मुझे लगाएं। हमेशा खुश रहो, साथ रहो। मम्मी, दोनों के हाथों पे ना ऐसे छू 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 कर दो। हाँ, तेरे मुंह पे करती हूँ। अरे इतना क्या बुरा मान रही है? बस हाथों पे मेहंदी के लिए बोल रही हूँ ना। अनुपमा जी, इन दोनों को ऐसी ही मेहंदी लगाने वीडियोस बाद के आप लिए लीला बिल्कुल हमारे नहीं चैनल को लगाइएगा। सब्सक्राइब क्योंकि करें। सुंदर हो? नहीं, आप सबसे बड़ी हैं इसलिए। आपसे तो 2-4 साल छोटी ही निकलूंगी। गौतम माफी के साथ एक गिफ्ट भी लेकर आता है। वो गिफ्ट घर वालों को देता है और सबके सामने बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करता है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन उसकी चेहरे पर छुपी हुई चाल किसी को नजर नहीं आती। मेहंदी की रस्म फिर से शुरू हो जाती है और सब लोग दोबारा खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गौतम के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो चुपचाप मेहंदी की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है कि अब वो इस मेहंदी का रंग ही बदल देगा। उसकी बात से साफ लगता है कि उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं और वो अभी भी किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। सब लोग मेहंदी और फंक्शन में बिजी होते हैं। घर में म्यूजिक और खुशी का माहौल बना रहता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। मेहंदी की रस्म अपने पूरे रंग में चल रही होती है और अंश की शादी की तैयारियों को देखकर सब खुश नजर आते हैं। लेकिन अचानक घर के बाहर जोर की आवाज आती है। सब लोग एकदम से दरवाजे की तरफ देखते हैं। पुलिस घर के अंदर आ जाती है। पुलिस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि इतनी खुशी के माहौल में पुलिस क्यों आई है। पुलिस ऑफिसर सीधा पूछता है, अंश शाह कौन है? ये सवाल सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
अंश भी हैरान हो जाता है और आगे बढ़कर बताता है कि वही अंश शाह है। घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि बात क्या है। तब पुलिस ऑफिसर सबके सामने एक बहुत ही बड़ा इल्जाम बताता है। ऑफिसर कहता है कि अंश शाह के खिलाफ एक लड़की ने मॉलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। मेहंदी की खुशियां एक ही पल में गम और शौक में बदल जाती हैं। सब लोग तुरंत अंश की तरफ देखते हैं। अंश खुद भी इस इल्जाम को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। घर के हर मेंबर के चेहरे पर टेंशन और कंफ्यूजन साफ दिखने लगता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी है। ये सुनते ही सब और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब पुलिस के सामने एक लड़की आती है और वो खुद कहती है कि एफआईआर उसने ही दर्ज करवाई है। उसके इतना कहते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और माहौल और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अनुपमा ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी बड़ी बात अचानक कैसे हो गई। कुछ देर पहले तक जो घर मेहंदी, हंसी और खुशी से भर गया था, वही घर अब टेंशन और सवालों से भर चुका होता है। अंश भी बार बार यही सोचता रह जाता है कि उसके खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम किसने और क्यों लगाया। घर के लोग उसके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन किसी के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं होता। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर सच क्या है। एपिसोड का एंड इसी बड़े ट्विस्ट के साथ होता है। एक तरफ अंश की शादी की खुशियां चल रही थीं और दूसरी तरफ पुलिस की एंट्री और मॉलेस्टेशन के इल्जाम ने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि अंश अपनी सच्चाई कैसे साबित करेगा, एफआईआर के पीछे असली वजह क्या है और इस इल्जाम का असर उसकी शादी और पूरे परिवार पर क्या पड़ेगा। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पुलिस के सामने अंश खुद को बेकसूर बताने की कोशिश करता है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने की वजह से पूरा शाहू परिवार टेंशन में आ जाता है। अनुपमा भी सच जानने की कोशिश करते हैं और सबको यकीन दिलाती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ गौतम चुपचाप पूरी माहौल को देखकर मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जिससे उसके इरादों पर और भी शक होता है। अंश की शादी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर किसने अंश के खिलाफ ये इल्जाम लगाया है? क्या ये किसी की साजिश है या फिर सच कुछ और ही है? और क्या अनुपमा वक्त रहते असली सच सबके सामने ला पाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा।